ये फिर से एक बार पलटी मार के फिर से ये बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। उसमें इनके क्रेडिबिलिटी कुछ रहा ही नहीं है। कहावत है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। अगर बिहार में ये हाल है ना, तो और जगह भी इससे बेहतर माने बढ़िया सुविधा नहीं है। उनके सामने में ये लोग क्या टिकेगा? कहीं है इधर उलटता है पलटता है, उलटने पलटने वाला का ही सरकार है। अभी हम ललित कर्पूरी स्टेडियम में अभी गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम यहाँ पे खत्म हुआ है। आइए जानते हैं कि किन किन मुद्दों पे उन्होंने यहाँ पे बात किया। किन किन मुद्दों पे? केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी जितनी योजना लाए थे उसके विषय में वो बताए हैं। किन किन योजनाओं का जिक्र करें? उस सेतु सब का जिक्र किए हैं, दरभंगा के एयरपोर्ट का जिक्र किए हैं, एम्स की जमीन जो दरभंगा में बिहार के सरकार के द्वारा रजिस्ट्री कराया गया था उसे पुनः वापस लिया गया। यह बिहार सरकार की साजिश का भंडाफोड़ भी किए हैं। तो बिहार की सरकार नहीं चाहती है तो दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बने। एक बात बताइए, इस बार 2024 में आपको नहीं लगता महागठबंधन की पार्टियां एक तरफ है, सामने से तगड़ा फाइट होने वाला है? महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। और बिहार की जनता ने ठान लिया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के झोली में देने का बिहार की जनता काम करेगी। 40 लोकसभा सीट पे आप दावा कर रहे हैं? 40 का 40, एक भी कम नहीं होगा। बिहार की जनता ने अच्छा एक बात बताइए, बिहार में किस बेस पे वोट गिरता है? आप पॉलिटिकल लीडर है, बताइए। आप किस बेस की बात कर रहे हैं? अब कास्ट पॉलिटिक्स होता है या नहीं, सीधा सवाल है। अब राष्ट्र के नाम पर मतदान होता है, न कि कास्ट के नाम पर मतदान होता है। महागठबंधन की सारी पार्टियां कह रहे हैं कि इस बार हम हर सीट पे फाइट दे रहे हैं। और फाइट तो 40 तो वो भी कह रहे हैं। भैया मेरे कहने का मतलब है जो लड़ेगा फाइट में तो रहेगा ही ना। कोई तो मेरा सेकेंडर होगा, तो सेकेंडर गठबंधन हो या जो हो, कोई रहेगा मेरा सेकेंडर रहेगा। तो आपको नहीं लगता है कि इस बार आमने सामने की लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने में माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता हैं, उनके सामने में ये लोग क्या टिकेगा? कहीं है इधर उलटता है पलटता है, उलटने पलटने वाला का ही सरकार है। देख रहे हैं, वो चारा चोर है, एगो पलटी मार है। अच्छा आप तो बड़ा बखूबी बता रहे हैं, आपके साथ रहते तो अच्छे हो जाते। ना अच्छे नहीं है। नहीं, आपके साथ नहीं मैं तो मेरी बात सुनिए, मेरे साथ थे, उनकी मती मारी गई, जो मेरे साथ थे, अच्छा से बिहार का विकास हो रहा था। लेकिन आप देखे होइएगा हमारे गठबंधन से वो भागे और बिहार का विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। क्या सब बता के गए गृह मंत्री? बता के तो इतना शक्ति दे के यहाँ से गए हैं जो हमारे जितने भी जनता आए हुए थे पूरा ऊर्जावान होके गए हैं। इस बार 2024 में मोदी सरकार बना गया, कंफर्म है, बन गया। और हमारे अमित शाह जी तो और शक्ति से जो सारी जनता को खुशी हो गई और जय जयकार के नारा लगा। 24 के चुनावी शृंखला आज कर दिए क्या? 24 का जो है कंफर्म करके चले गए। आज ही से चुनावी मोड में आ गए। हाँ। चुनावी मोड में आ गए जी। चुनाव है तो चुनावी मोड में आना ही है, निश्चित है। पर क्या क्या बात की है? देखिए विकास, मिथिला में क्या सब विकास होने वाला है? मिथिला में तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय से ही विकास की गंगा बहना शुरू हुआ। आज जो ये NH आप 57 देख रहे हैं, रेलवे का पुल देख रहे हैं, कोसी का ब्रिज जो भी देख रहे हैं आप NH पर, सब तो उन्हीं का देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो विकास की गंगा तो बह रही है। विशेष राज्य का दर्जा कब मिले? अब देखिए विशेष राज्य का दर्जा जो है नीतीश जी की सरकार है, केंद्र में सरकार नहीं, केंद्र में सरकार हम लोगों की है। नहीं, हम पूछने की बात नहीं है। बीजेपी रहती है नीतीश जी के साथ तब तो मुद्दे उठाते हैं ना। तो नहीं, मुद्दा उठाते हैं, मुद्दे का जो उठाने का काम है। तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ना। भाई साहब एक्चुअली जो सिस्टम है उसके तहत अगर कोई काम होता है तो निश्चित ही वह काम होगा। और जब सुनिए एक मिनट, अगर मेरी बात सुन लीजिए, अगर विशेष राज्य का दर्जा सपोज करिए नहीं मिला है तो क्या फंड वगैरह जो है विकास के लिए भारत सरकार ने बिहार में नहीं दिए हैं? क्या दिया है? बहुत सारे फंड दिए हैं। अभी मोदी जी, अमित शाह जी ने बताया था आपको, जो पैसा आने के बाद भी थोड़ा भी पैसा बिहार सरकार नहीं लगा पा रही है, जो विकास की जो गंगा है उसको बहने में और थोड़ा सा सहयोग मिले। यदि आज नीतीश कुमार सहयोग करता केंद्र के साथ में तो बिहार का यह हालत दुर्दशा नहीं रहता। शराबबंदी किया,
लेकिन घर घर में शराब चलता है, दारू चलता है। ये कौन सा बंदी किया? एक साल पहले तो आप ही लोग साथ में थे। एक साल पहले हम उसको साथ किए, लेकिन ये नहीं सोचे इतना पलटी मारेगा। इससे पहले 15 के बाद भी 15 में हाँ। 15 में जब महागठबंधन से जीते थे, हाँ। उसके बाद आपके साथ आए। हमारे साथ आए। उस एक मिनट मैं बता रहा हूँ, आप शराब की बात अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा है। एक बात बताइए, सरकार में थे, सरकार थी एनडीए की, लेकिन जो सिस्टम है मुख्यमंत्री का, उसके तहत उन्होंने सारा सिस्टम उनके पास था। शराब की बात रही तो शराब को बंद करने में बीजेपी उनका सहयोग किया ना, लेकिन उसको क्रियान्वयन करना, पटल पे लाना तो सरकार की नीतीश की काम था, मुख्यमंत्री जी का काम था, उनको करना चाहिए। क्या करने यहाँ पे आए थे? हम तो अमित शाह जी को देखने के लिए आए थे। हाँ? अमित शाह जी को देखने के लिए। देखने आए थे? कभी देखे नहीं थे? कभी देखे नहीं थे। अच्छा, कभी नहीं देखे? कभी देखे नहीं। उनको देखने ही आए थे? हाँ, देखने के लिए आए। सामने से देखने आए थे। हाँ। क्या क्या बता के गए? बता करके क्या गए कि हम 10 साल में कांग्रेस 2 लाख दिया, 9 साल में नरेंद्र मोदी जी 6 लाख करोड़ रुपया दिए। केंद्र राज्य सरकार विकास नहीं करती है, केंद्र सरकार विकास के लिए पैसा ठेलती है, कहती है, लेकिन ये लागू नहीं करते। यही केंद्र सरकार का जो अपना एजेंडा है वो यहाँ बता के गए हैं कि हमने लोगों के लिए ये किया, हमने लोगों के लिए वो किया। राज्य सरकार आपको क्या लगता है कौन किए हैं काम? केंद्र सरकार का अलग काम होता है, राज्य सरकार का अलग काम होता है। पूर्ण रूप से कोई काम नहीं करता है। यहाँ लोग मर रहा है, मोदी जी ने काम किया, समझ गए ना? यहाँ लोग मर रहा है। बिहार में अगर 19 है तो कहीं 18 नहीं, कहीं 16 नहीं है, कहीं 18.5 है। बेहतर कहीं पूरे देश में कहीं भी नहीं है। हर जगह एक ही जैसा हाल है। एक कहावत है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। अगर बिहार में ये हाल है ना, तो और जगह भी इससे बेहतर माने बढ़िया सुविधा नहीं है। 9 साल मोदी सरकार के हुए फायदा नहीं मिला है? 9 साल में जो पिछली सरकार थी ना, केंद्र सरकार, उससे तो बेहतर हुआ है। ये तो मानना, जो काम करेगा, जो काम हुआ है उसको तो मानना पड़ेगा कि काम हुआ है। 9 साल में मान लीजिए लोगों के लिए सिलेंडर ही, घर घर गैस जलाने के लिए आवास का पैसा आया। सबसे बेहतर तो मेरे को लगा कि जो शौचालय के लिए दिया ना, योगदान दिया। शौचालय बनता नहीं है, कहने का मतलब 10-12 हजार में योगदान दिया, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले कि मैं भी कुछ खर्च करके बनवा लूं। और सड़क व्यवस्था, जितने राजमार्ग बने हैं ना, सबसे टॉप ये सड़क व्यवस्था और शौचालय, ये सबसे बेहतर काम हुआ है। काम तो कुछ ना कुछ क्या था ना, पहले खाई था। अब इसमें क्या है, 24 में कौन? 24 में लोगों का जो मूड है ना, लोगों का मूड जो है, उसमें भाजपा ही आएगा। 24 श्री राम। भाजपा ही है, आना चाहिए, क्योंकि देश का नाम बहुत जगह रोशन किया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और उस हिसाब से तो मैं चाहूँगा जो देश, जितना देश का गुडविल बने, उस हिसाब से यहाँ की गुडविल की वजह से यहाँ पे काम आएंगे, केंद्र सरकार के पास काम आएंगे। और जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कभी भी देख लो, 10 साल पहले कितनी एयरपोर्ट्स था, कितने एक्सप्रेसवेज थे, कितने रोड के निर्माण हुआ था। अब सभी अभूतपूर्व उसमें इजाफा हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा जो बीजेपी मोदी सरकार फिर एक बार आना चाहिए देश में, क्योंकि उन्होंने बेहतर काम किया है। अभी जैसे आप G20 का ही सम्मेलन ले लीजिए, आज तक आप जैसे आप न्यूज़ में काम करते हो, आज तक ये टॉप 20 देश के जो हैं नेता को एक जगह इकट्ठा करना, वो भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इससे पहले कोई नहीं देखा होगा। नया जनरेशन में कब क्या होगा, पुराने में ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन G20 का जो अभूतपूर्व, जो मोदी सरकार और बीजेपी सरकार द्वारा जो यहाँ पे लाया गया है, वो अभूतपूर्व है। नीतीश जी भी पीएम की रेस में। अब पीएम की रेस में कार्यकर्ता कहते हैं 24 में कौन? तो नीतीश कुमार। पीएम हाँ, हम भी बन सकते PM हैं। पीएम का रेस में हम भी हो सकते हैं। आप में कहने के लिए क्या है? अगला प्रधानमंत्री मैं, कहने के लिए क्या है? पीएम की रेस में तो पहले सीट नंबर लाना होगा। कांग्रेस सरकार जो है ना, सब पहले राहुल गांधी का नंबर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीट लाएंगे। ये तो अभी जुमला इन लोग का, इंडियन घमंडिया या जो विपक्षी दल बोल रहे हैं उसके नाम के बारे में, वो है। अभी तो नंबर पहले वो ला लें, सीट अपना जितना भी शेयर कौन कहाँ से लड़ेगा वो सब पहले फाइनल कर लें। लेकिन ऐसा लगता नहीं है
केंद्र सरकार के मतलब आम चुनाव में बीजेपी को कोई भी ये पार्टी जो है ना पछाड़ पाएगा, और मोदी सरकार के क्रेडिबिलिटी के सामने लगता नहीं है ये लोग ठहरेंगे। सब में कुछ ना कुछ, कोई घोटाला में फंसा है, कोई अपना परिवार नीतीश बचा रहा है। कुमार इकलौते मुख्यमंत्री है ना जी भी जिनका करप्शन का कोई चार्ज नहीं है जी। करप्शन कहते हैं ना कि उनकी पार्टी के लोग बिल्कुल बिल्कुल है। वो पलटी कुमार जो है ना, कितनी बार पलट लो, अभी आप देख लो, ये इलेक्शन होंगे फिर इंडिया कहाँ जाएगा, फिर वो नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो फंसे हुए हैं घोटाले में। उस पे सीबीआई का रेड होगा, ईडी रेड होगा, वो जाएंगे। उसके बाद ये फिर से एक बार पलटी मार के फिर से ये बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। उसमें इनके क्रेडिबिलिटी कुछ रहा ही नहीं है। आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही देख लो, भ्रष्टाचार कितना किया है नीतीश कुमार ने। 4 पुल, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का पुल धराशायी हो गया। अब वो आप भ्रष्टाचार नहीं मान रहे हैं क्या उसको? इतना बड़ा बड़ा पुल लखीसराय में हो गया, भागलपुर में हो गया, इतने सारे पुल गिर गए हैं। किसका पैसा है? हमारा पैसा है, आपके पैसा है। कहाँ गया वो? कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेब में गया। सभी जगह इंडिया जब दूसरी बैठक जो बेंगलोर में हुई थी, तो वहाँ पे यही, जब एक पुल नहीं बना पा रहा है यहाँ के राज्य सरकार द्वारा, तो देश कैसे बनाएंगे? इनकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। बिहार में पहले क्रेडिबिलिटी हो जाए। बिहार में पूर्ण राष्ट्र का दर्जा, उनका जो डिमांड है उस पर अभी पीछे हट गए हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं अभी। पहले बिहार में शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब अपना अच्छा कर लें, फिर वो भारत की ओर देखें, भारत सरकार की तरफ देखें। ग्राउंड जीरो से लगातार खबर लेके आते रहेंगे अपने रेडियो पूर्वांचल संवाद के साथ।